हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, मैं आइडियम्स और फ्रेज भी आपको समझा रहा हूँ। बहुत सारे आइडियम्स और फ्रेज को मैं समझाऊंगा, इससे आपकी इंग्लिश काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। और ये कंपटीशन बेस्ड भी है, कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में भी ये पूछे जाते हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा नंबर्स भी रहते हैं। नहीं जानने की वजह से आपकी गलतियाँ हो जाती है, आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो चलिए आज कुछ हम लोग आइडियम फ्रेज के बारे में हम लोग सीखते हैं। कुछ आइडियम फ्रेज को हम लोग डिटेल से सीखते हैं। पहला है कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी, इसका अर्थ होता है मनगढ़ंत कहानी। कॉक एंड बुल स्टोरी। बच्चों मैं बता दूं कि आइडियम्स फ्रेज में वर्ड तो कुछ अलग लिखा था लेकिन मतलब कुछ और हो जाता है, तो इनको समझ लेना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो पहला समझते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। BULL स्टोरी, कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब होता है मनगढ़ंत कहानी। तो सेंटेंसेस में इनका यूज कर करके आप अपने अंग्रेजी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। आप कंपटीशन के एग्ज़ाम में बैठते हो, JSSC, CGL इत्यादि के एग्ज़ाम्स में, वहाँ ये सवाल रहते हैं। तो चलिए मनगढ़ंत कहानी सेंटेंस में इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं। आई डोंट बिलीव इन कॉक एंड बुल स्टोरी, यानी मैं कॉक और बुल स्टोरी में बिलीव नहीं करता, यानी मैं मनगढ़ंत कहानी में विश्वास नहीं करता। आई डोंट बिलीव इन कॉक एंड बुल स्टोरी। तो यहाँ पे कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब हो गया मनगढ़ंत कहानी। चलिए अगला सेंटेंस हम लोग देखते हैं। ही सेड अ कॉक एंड बुल स्टोरी, यानी उसने कहा क्या, एक मनगढ़ंत कहानी कही। यहाँ अ कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब हो गया एक मनगढ़ंत कहानी। तो कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है मनगढ़ंत कहानी। सेंटेंसेस के माध्यम से मैंने आपको समझाया, सिखाया। अब बहुत सारे सेंटेंसेस में इनका यूज कर सकते हैं। आपकी अंग्रेजी स्ट्रांग होगी और आपके एग्जाम्स में आपको मार्क्स मिलेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। कैच रेड हैंडेड। कैच रेड हैंडेड, इसका अर्थ होता है रंगे हाथ पकड़ना। रंगे हाथ पकड़ना यानी कुछ गलती कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं या फिर कुछ गलती कर रहे हैं, तो उस समय पकड़ा जाना वो रंगे हाथ पकड़ाना, यानी गलती को उसी समय पकड़ लेना रंगे हाथ पकड़ाना कहलाता है। सेंटेंस के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। द थीफ वॉज कॉट रेड हैंडेड, यानी जो चोर था उसे पकड़ा गया रेड हैंडेड, यानी रंगे हाथ चोर को पकड़ा गया। जब वो चोरी कर रहा था तभी उसे पकड़ लिया गया। द थीफ वॉज कॉट रेड हैंडेड, यानी चोर को रंगे हाथ पकड़ा गया। ठीक है। ही सेड कैच हिम रेड हैंडेड, यानी उसने कहा कि उसको पकड़ो रेड हैंडेड, यानी उसे रंगे हाथ पकड़ो। तो कैच रेड हैंडेड का मतलब हो गया रंगे हाथ पकड़ना। इट मीन्स जो कार्य कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, उसी दौरान पकड़ना रंगे हाथ पकड़ाना कहलाता है। जैसे चोर को चोरी करते पकड़ लेना, रंगे हाथ पकड़ाना, या फिर कुछ गलती करते हैं उसी दौरान पकड़ लेना, वो रंगे हाथ पकड़ाना होता है। अगला हम लोग देखते हैं चिकन हर्टेड फेलो। चिकन हर्टेड फेलो, चिकन हर्टेड फेलो, देखो चिकन हर्टेड फेलो, इसका अर्थ होता है डरपोक आदमी। डरपोक आदमी, ठीक है। तो सेंटेंस के माध्यम से हम लोग देखेंगे। रमेश इज़ अ चिकन हार्टेड फेलो, यानी रमेश जो है वो एक डरपोक आदमी है। तो यहाँ अ चिकन हार्टेड फेलो का मतलब हो गया कि डरपोक आदमी। ठीक है। तो रमेश क्या है, चिकन हार्टेड फेलो है, यानी डरपोक आदमी है। अ चिकन हार्टेड फेलो विल नॉट हेल्प यू, यानी एक डरपोक आदमी आपकी मदद नहीं करेगा। यानी एक डरपोक आदमी आपकी मदद नहीं करेगा। वो तो खुद डर रहा है, तो आपकी मदद वो कैसे करेगा। चिकन हार्टेड फेलो का मतलब हो गया डरपोक आदमी। ठीक है, मैंने 2 सेंटेंसेस के माध्यम से आपको सिखाया, समझाया। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। क्लोज फिस्टेड मैन, यानी कंजूस आदमी। क्लोज फिस्टेड मैन का मतलब हो गया कंजूस आदमी। ठीक है। सेंटेंस के माध्यम से देखिए। यू आर ए क्लोज फिस्टेड मैन, यानी आप एक कंजूस आदमी हैं। यहाँ अ क्लोज फिस्टेड मैन का मतलब हो गया कंजूस आदमी। डोंट बिलीव अ क्लोज फिस्टेड मैन, यानी किसी भी कंजूस आदमी पर विश्वास नहीं करना। डोंट बिलीव
ऑन अ क्लोज फिस्टेड मैन, ठीक है, ऑन अ क्लोज फिस्टेड मैन यानी डरपोक आदमी पे विश्वास नहीं करना, ठीक है। तो क्लोज फिस्टेड मैन इसका अर्थ होता है कंजूस आदमी। मैंने 2 सेंटेंसेस के माध्यम से आपको सिखाया। ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इस तरह के सवाल आते हैं, तो आपको दिमाग में ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। फॉल इन लव विथ। फॉल इन लव विथ का मतलब होता है आंखें चार होना, आंखें चार होना, प्यार होना, ठीक है। क्लोज फॉल इन लव का मतलब होता है आंखें चार होना या प्यार होना, ठीक है। तो सेंटेंस के माध्यम से देखेंगे, हम लोग सीखेंगे। बहुत सारे स्टोरी में, फिल्म में आप देखे होंगे, सुने होंगे इस वर्ड को, फॉल इन लव विथ। ही फेल इन लव विथ यू यानी वह आपसे आंखें चार हो गए। इट मीन्स आपके प्यार में वो पड़ गए, यानी आपसे उनको प्यार हो गया। यू हैव फॉलन इन लव विथ राधा। आप राधा के प्यार में, आपको राधा से प्यार हो गया। आप ऐसे समझें, आपको राधा से प्यार हो गया या आपको राधा से आंखें चार हो गया, ठीक है। तो मैंने 5 आइडम फ्रेज को समझाया। बच्चों, ये वर्ड्स आपके इंग्लिश को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर देंगे और आप बिल्कुल डरेंगे नहीं, आपकी अंग्रेजी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा दें। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।